है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी का जो 3/3/2021 में आपका सेकंड शिफ्ट या कह सकते हैं थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या है? ऑप्शन 4 वेबर। नेक्स्ट है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 2 चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगला है आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल अप्लाई होता है, जिसमें हम लोग भाग वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अंश में 320 में देखिए 8 का डिवाइड करेंगे, फिर 8 में 4 का डिवाइड करेंगे, और नीचे देखिए 45 में 5 का डिवाइड करेंगे हर में। 320 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 चक्कू 32, तो 40 आ जाएगा। 40 गुणे 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ओके, और इंटू 1/2, और बटे में क्या आ रहा है 180 गुणा 45 में 5 का डिवाइड होगा, या आप कह सकते हैं 5 में 45 का भाग हो जाएगा। 5 में 45 का भाग होगा तो 5/45 आएगा, मतलब 1/9 आ जाएगा, और माइनस का 4। 9 से ये काटते हैं, 9 दूनी 18, 20 आ जाएगा। 2 से ये काट देते हैं, ऊपर कितना आया 40, बटे में 20 माइनस 4, तो 40/20 में से 4 गया 16। अब इसको काटते हैं हम लोग 2 से, तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे कितना आ जाएगा 8। फिर 2 से काटते हैं तो 10/4, फिर 2 से काटते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 2 बेगम हजरत महल ने किया था। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन 3 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन 1 मिस्र में बनाई गई थी। निम्नलिखित को हल करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 45 में 9 का भाग देंगे तो 9 पना 45, और माइनस 8, फिर है गुणा माइनस का 4। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चक्कू 32, प्लस का 32 आ जाएगा। तो 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। 37 और 9 तो जोड़ लेते हैं, 37 में 9 जोड़ लेते हैं, 9 6 9 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 3 1 4, तो 46 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित को हल करना एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये है 10 माइनस 2 सही 1/5 है, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 11/5, और प्लस 5 सही 5 1/5, तो 5 25, 1 26/5। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5, तो 10 पना 50 माइनस 11 प्लस 26। 50 और 26 कितना होता है 60 70 76, तो 76 माइनस 11 बटे में 5। 76 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा देखते हैं। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो 65/5। इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 तियो 15, कितना आ गया 13। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो मैक्रो वायरस। अगला है, वुड के आदेश पत्र वुड से डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? ऑप्शन 3 शिक्षा।
अगला है 12, 39 और 54 का एचसीएफ बताना है। तो सभी के फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 39 के फैक्टर 13 गुणा 3, और 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे 27 आएगा, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या तीनों में मिल जाए। तो वो संख्या आपकी क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। देखिए 3 आ रहा है तीनों में, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, एक ईवी किसके बराबर होता है, तो 1024 पीवी के बराबर होता है। अगला है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, तो ऑप्शन 2 बुतरस बुतरस घाली। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन 4 गोदावरी। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो संख्याएं लिख लेते हैं, 125, 216, 343, और आगे क्वेश्चन मार्क। 125 होता है 5 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब। देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद अगली संख्या 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये संख्या क्या आएगी, 512। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी-अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो ऑप्शन 2 हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन 2 उर्वशी। अगला, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, ऑप्शन 1 जापान। अगला, नीचे सूचीबद्ध 4 समूहों में से 3 किसी तरह से संगत मतलब एक समान है, और एक असंगत मतलब एक जो है वो अन्य तीनों से अलग है। असंगत का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है QSU, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। Q का कोड होता है 17, S का कोड कितना होता है 19, U का कितना होता है 21। ओके, तो 17 से 19 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 2 जुड़ा। 19 से 21 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा है, 2। ऑप्शन बी चेक करते हैं। X का कोड होता है 24, Z का होता है 26, और C का होता है 3। देखिए 24 से 26 बना, कितना जुड़ा, 2, और 26 से 3 बन रहा है तो आपका फिर जुड़ रहा है 3। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। C का कोड होता है 3, E का होता है 5, H का होता है 8। 3 से 5 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा, 2, 5 से 8 बना, कितना जुड़ा, 3। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। J का कोड होता है 10, L का होता है 12, O का होता है 15। 10 से 12 बना, कितना जुड़ा, 2, और 12 से 15 बना, कितना जुड़ रहा है, 3। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, और पहले ऑप्शन में लास्ट में आपका 2 जुड़ रहा है, तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है, कोई नीला काला नहीं है। तो कोई भी नीला जो है वो आपका काला नहीं है, क्रॉस लगा देंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और कोई काला सफ़ेद नहीं है, तो कोई भी काला सफ़ेद नहीं होगा, इसमें भी क्रॉस लग जाएगा। और कुछ सफ़ेद क्या है, स्लेटी, तो सफ़ेद का कुछ हिस्सा स्लेटी में चला जाएगा। और सभी स्लेटी क्या है, हरे, तो सारे स्लेटी क्या हो जाएंगे, हरे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है, कुछ हरे काले नहीं हैं। तो देखिए हरे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है काले से, तो पहला सही। दूसरा है, कुछ सफ़ेद हरे हैं। तो देखिए सफ़ेद का कुछ हिस्सा हरे में जा रहा है, आपका कलर को चेक करते हैं चेंज। देखिए सफ़ेद का कुछ हिस्सा जा रहा है हरे में, तो दूसरा सही। तीसरा क्या कहता है, सभी हरे स्लेटी हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हरे का कुछ हिस्सा स्लेटी में जा रहा है, तो तीसरा गलत। तो आपका आंसर क्या बनेगा, पहला और दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, मतलब ऑप्शन 4 केवल 1 और 2 पालन करते हैं। अगला है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन 1 महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है।
अगला है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए, कोई भी परीक्षा होती है उसका पूर्णांक कितना होता है? 100%, और पास होने के लिए उसे 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। और आगे कहता है उसे 70% अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए, उसे 70 अंक तो मिले हैं, साथ में 20 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? 40% नंबर पा जाता। तो 40% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 90। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, दो से ये काटेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 से ऊपर काटेंगे, 45 आ जाएगा। 45 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा? 5 25, हासिल लगा 2, 5 चौको 20, 225 आपका पूर्णांक आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत क्या होता है कि 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सेम होते हैं, समान होते हैं, और एक ऑप्शन जो होता है वो अन्य तीनों से अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है, ये बताना आपको। तो इसमें से एक एक ऑप्शन चेक करें। पहला है C18O। देखिए, सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, 18 आगे दिया हुआ है, और ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15। ओके, और इसी प्रकार ऑप्शन 2 वी का कोड होता है 2 और बीच में 12 दिया हुआ है, और जे का कोड कितना होता है? 10 होता है। ऑप्शन 3 के का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 11 और बीच में 23 है, और आगे एल का कोड होता है 12। बी का कोड होता है 2, बीच में 20 है, और यू का कितना होता है? 21। अब इसमें विषम कैसे, असंगत कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, इस 18 में से 3 घटाएंगे तो आपका पीछे जो अंक है वो 15 आ जाएगा। 12 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए, 23 में से 11 घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो यही तरीका चौथे ऑप्शन में लगाएंगे। 20 में अगर 2 घटाते हैं तो आना चाहिए 18, लेकिन आ रहा है आपका 21। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 50,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज कितना है? 20,000 रुपये। साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी की वैल्यू कितनी है? 50,000, और दर हमें आर बतानी है। टाइम कितना है? 5 वर्ष, तो 5 कर दिया और बटे में 100। देखिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये 100 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। फिर काटेंगे इसको, 5 चक्कू 20, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणे, आगे 2 बचा हुआ है, 4 गुणे 2, तो दर आर बराबर कितनी आ गई? 8% वार्षिक। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन 1 IOCL। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ISIC इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन 2 बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? भाग। माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है गुणा। ओके, तो ये समीकरण दिया हुआ, इसका मान निकालना है। तो समीकरण को लिख लेते हैं। 48 भाग 6 - 6 प्लस 6 इंटू 2।
तो 48 भाग, भाग का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा कर दिया। फिर माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है प्लस, प्लस कर दिया। फिर आ रहा है आपका प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाग कर दिया। फिर 6 गुणा, गुणा का मतलब क्या है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 48 की 8 हाथ से लगा 4 और 6 चौक 24 और 4 28, 288 प्लस 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 माइनस 2, तो 289 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 287। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ऑप्शन 3 277 केल्विन। अगला 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, ऑप्शन 2 स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1 मई 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना होता है, ऑप्शन 4 2 मिनट होता है। अगला है दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कथन देखिए आपके दिए गए हैं। डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है। वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। धारणा क्या है, बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये वाली जो धारणा है ये आपकी कथन में निहित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 आपका 2 वाला धारणा जो निहित है कथन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल धारणा 2 निहित है। अगला यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। आगरा किले का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी का कराया था, बुलंद दरवाजे का कराया था, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। अगला कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कथन है क्या निष्कर्ष है। पहला कथन है कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो गर्ल्स मान लेते हैं, लड़कियों का कुछ हिस्सा लड़कों में चला जाएगा मतलब बॉयज़ में। और कोई लड़का आलसी नहीं है, तो कोई लड़का आलसी एल मान लेते हैं, नहीं है। निष्कर्ष है कुछ लड़कियां आलसी हैं, तो देखिए लड़कियों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है आलसियों से, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, तो बिल्कुल सही, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो ऑप्शन 2 आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगला है अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ, ऑप्शन 3 2007 में। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर ले सबसे पहले देखिए 8432, 937 और 260 को जोड़ लेते हैं। तो 8432, 937 और कितना है 260 को जोड़ लिया, कितना आ जाएगा 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 3 3 6, 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 2 16, 16 की 6 हाथ से लगा 1, ये आ जाएगा 96 29। अब इधर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 56 05 और 713 को जोड़ लेते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा 8, 1 7 6 13 के 3 हाथ से लगा 1 और ये 6 63 18, तो 96 29 माइनस का क्वेश्चन मार्क है बराबर कितना आ जाएगा 63 18। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा 96 29 में से 63 18 घटा देते हैं, तो 63 18। 9 में से 8 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, तो 33 11 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इस राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन 2 गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, जगह है खाली यहाँ भरेंगे 1964। 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन 3 ब्रिटेन। अगला है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन 2 तेलंगाना में प्रचलित है। निम्नलिखित को हल करना है। तो आपका है 9 अंडर रूट में 144, तो 9 गुणे अंडर रूट 144 को बाहर निकालेंगे तो 12 का अंडर रूट होता है, बटे में 4 इंटू 3 गुणे अंडर रूट के अंदर 484, तो ये 22 का हो जाएगा, इंटू 1/27। 3 से ये काटेंगे, 3 3 में 27, 9 से ये काटेंगे, 4 से ये 12 काटेंगे 3, और 3 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो 66 आ जाएगा आपका। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? ऑप्शन 3 अफगानिस्तान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। अगला है, तुलनात्मक सुलहों के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो डेविड रिकार्डो। अगला, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? ऑप्शन 1 1945। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षरांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। लिख लेते हैं सभी, 1Z 3X 5V आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए 1 से 3 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 3 से 5 बना, कितना जुड़ा? 2। पीछे सभी में 2 2 जुड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब देखिए Z से X बना रहे हैं, Z का अल्फ़ाबेट कोड होता है 26, X का होता है 24। 26 से 24 बना, क्या हुआ? 2 घटा। अब देखिए X से V बनाते हैं तो V का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 22, तो 24 से 22 बना, क्या हुआ? 2 घटा, तो आगे भी 2 घटाएंगे। 22 में 2 घटाया 20, 20 अल्फ़ाबेट कोड किसका होता है? T का, तो 7T आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी विशेष कूट भाषा में रेन को ये लिखा जाता है, वेट को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंटर को कैसे लिखा जाएगा? रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RAIN। R का कोड कितना दिया हुआ है? 4, A का है 6, I का है 7, N का है 8, और वेट का कोड क्या है? WET। W का है 1, E का है 3 और T का है 5, तो इंटर का कोड बताना है। तो इंटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ENTER। अब देखिए E का कोड कितना इसमें दिया हुआ है? 3, तो 3 लिख दिया। N का कोड कितना है? 8, 8 लिख दिया। T का कोड कितना है? 5, 5 लिख दिया। अब E का कोड देखिए आगे लिख चुके हैं 3, और R का कितना है? 4, तो 38 534, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। लिख लेते हैं, DWFUHS आगे है क्वेश्चन मार्क। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, D से बनाते हैं F। D का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 4, F का होता है 6, 4 से 6 बना, कितना जुड़ा? 2। F से बनाते हैं H, H का कोड कितना होता है? 8, 6 से 8 बना, कितना जुड़ा? 2, आगे भी 2 जोड़ देंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 किसका हो जाएगा? J का। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट हम लोग उठा लेते हैं। W से बनाते हैं U, W का कोड कितना होता है? 23, U का कितना होता है? 21, 23 से 21 बना, क्या हुआ? 2 घटा। अब U से बनाते हैं S, S का कोड कितना होता है? 19, 21 से 19 बना, क्या हुआ? 2 घटा, तो आगे भी 2 घटाएंगे, 19 में 2 घटाया 17, 17 किसका होता है? Q का। JQ आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का EMI से है? व्यय करोगे तो EMI से देना पड़ेगा व्यय,
आय का संबंध किससे हो जाएगा? वेतन से। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से? देखिए, ऑमलेट जो अंडे से बनता है, धातु किससे बनेगी? अयस्क से। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कर लेते हैं। अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। चांदी, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, इन तीनों को क्या बोलते हैं? मेटल, धातुएं। लेकिन ऑप्शन 4 में धातु लिखा हुआ है, कोई मेटल नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, असंगत। अगला है, JQM का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो CEA का EHC से है? तो जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका JQM में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CEA, C का कोड कितना होता है? 3 होता है। E का कोड होता है 5, A का होता है 1। इससे क्या बन रहा है? EHC। E का कोड होता है 5, H का होता है 8 और C का होता है 3। देखिए, 3 से 5 बनना कितना जुड़ा? 2। 5 से 8 बना कितना जुड़ा? 3। और 1 से 3 बना कितना जुड़ा? 2। यही तरीका हम लोग JQM में लगाएंगे। JQM, J का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10, Q का होता है 17, M का होता है 13। पहले हम लोग 2 जोड़ेंगे 10 में तो 12 आ जाएगा। 17 में आप 3 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 13 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। 12 किसका होता है? L का। 20 होता है O का। 15 होता है, देखिए 20 होता है आपका T का होता है और 15 होता है O का। LTO आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो आपका पहला कथन क्या कहता है आपका? एक उपन्यास संपादक ने अपनी क्लाइंट को बताया, महोदया, आपकी पुस्तक के नवीनतम संस्करण में हमने पुस्तक के कवर पर आपके नाम की स्पेलिंग गलत मुद्रित कर दी है, हमें अत्यंत अफसोस है। तो देखिए, धारणा क्या है? पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही है, पहला धारणा जो है कथन में निहित है। दूसरा क्या है? पुस्तक के कवर पर लेखक का सही नाम मुद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, केवल धारणा 1 निहित है। क्वेश्चन है, एक विशेष कूट भाषा में कमिन को ये लिखा जाता है, गेस्ट को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एलियन को कैसे लिखा जाएगा? तो कमिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CUMIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, U का कितना होता है? 21, M का होता है 13, I का होता है 9, N का होता है 14। इससे क्या बन रहा है? AVKJL। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का कोड होता है 1, V का होता है 22, K का होता है 11, J का होता है 10, L का होता है 12। 3 से 1 बन रहा है, क्या हो रहा है? 2 घटा। 21 से 22 बना, 1 जुड़ा। 13 से 11 बना, 2 घटा। 9 से 10 बना, 1 जुड़ा। 10 से 12 बना तो 2 घटा। तो एक सीरीज़ चल रही है 2-1-2-1 की, 2 घट रहा है 1 जुड़ रहा है, 2 घट रहा है 1 जुड़ रहा है। अब देखिए, गेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GUEST। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। G का होता है 7, U का कितना होता है? 21, E का होता है 5, S का होता है 19 और T का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है? EVCTR। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कोड होता है 5, V का होता है 22, C का होता है 3, T का होता है 20, R का होता है 18। 7 से 5 बना, 2 घटा। 21 से 22 बना, 1 जुड़ा। 5 से 3 बना, 2 घटा। 19 से 20 बना, 1 जुड़ा। और 20 से 18 बन रहा है, 2 घट रहा है। मतलब इसमें भी एक सीरीज़ चल रही है 2-1-2-1 की, 2 घट रहा है 1 जुड़ रहा है, 2 घट रहा है 1 जुड़ रहा है। यही तरीका एलियन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एलियन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ALIEN। ए का कोड कितना होता है? 1, L का होता है 12, I का होता है 9, E का होता है 5, N का होता है 14। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 घटाते हैं। 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, 25 आ जाएगा। अब 1 जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ा 13, फिर 2 घटाएंगे 9 में 7 आ जाएगा। फिर 1 जोड़ेंगे 5 में 6 आ जाएगा। फिर 2 घटाएंगे 14 में 12 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 25 होता है Y का, 13 होता है M का, 7 होता है G का, 6 होता है F का और 12 होता है L का।
ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सैनिक देखिए युद्ध के लिए युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं, बीमा और किसान जो होते हैं खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर का। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।